तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ट्रिपल माउंटेन जाने के बाद वांग हाओ और छोटू ड्रैगन एक इल्यूजन में ट्रैप हो जाते हैं, जहां वांग हाओ के हाथों मरे सारे एनिमीज वापस आकर उसके साथ फाइट कर रहे थे। तो वो उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है जहां उसे ट्रिपल माउंटेन नजर आने लगा था। तो अब छोटू ड्रैगन और वो डिसाइड करते हैं कि उस माउंटेन के ऊपर जाकर चेक किया जाए। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि काफी देर तक चलने के बावजूद भी छोटू ड्रैगन और वांग हाओ घूम घूम कर एक ही रास्ते पर आ रहे थे। तो ये देख के छोटू ड्रैगन वांग हाओ से कहता है कि हम लोग इसी रास्ते पर बार बार कैसे आ सकते हैं, जहाँ वांग हाओ छोटू ड्रैगन से कहता है कि लगता है किसी ने यहाँ फॉर्मेशन सेट कर रखा है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हम ऊपर तक ना पहुँच पाए। तो छोटू ड्रैगन को ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कौन है वो बदतमीज जो हमें परेशान कर रहा है। तो वांग हाओ कहते हैं पता लगा लेते हैं, और फिर वो अपनी आई ऑफ द स्काई की पावर को यूज करके उस फॉर्मेशन का पता लगा रहा था, जहाँ फॉर्मेशन के मिलते ही वो उस पे आई स्वॉर्ड से अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ का इल्यूजन खत्म हो गया था और इसके बाद ही उन्हें स्पिरिट लॉक टावर दिखने लग जाता है। तो छोटू ड्रैगन कहता है कि ये रहा उस बुड्ढे का बनाया हुआ महल, चलो चलो जल्दी चल के अंदर चेक करते हैं कि क्या है। दूसरी तरफ टियानियन पवेलियन की मास्टर को पता लग जाता है कि किसी ने उनका फॉर्मेशन तोड़ दिया है और अब वो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे हैं। वैसे तो वो काफी हैरान होती है क्योंकि उसका फॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग था और उसे इतनी जल्दी किसने तोड़ दिया। इधर वांग हाओ भी उन्हें देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ टियानियन पवेलियन के एक स्टूडेंट अपने मास्टर से परमिशन लेकर वांग हाओ को रोकने के लिए आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी एक सीनियर सिस्टर कल्टीवेशन कर रही थी और वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। तो वो जाके वांग हाओ को रोकते हुए कहती है कि आखिर तुम कहाँ आगे बढ़े जा रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ हम लोग रुके हुए हैं, मेरी सीनियर सिस्टर कल्टीवेशन कर रही है तो उसे डिस्टर्ब मत करना। तो वांग हाओ भी टशन मारते हुए कहता है कि तुम्हारी सिस्टर अगर कल्टीवेशन कर रही है तो उसके लिए तुम दूसरों को उल्लू क्यों बना रही हो, फॉर्मेशन बनाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हो ताकि वो यहाँ तक ना पहुँच पाए। हमें भी स्पिरिट वर्ल्ड में जाना है, आखिर यहाँ तक हम इसीलिए तो आए हैं। पर वो स्टूडेंट उसे रोकते हुए कहती है कि हमारी सिस्टर अकेले कल्टीवेशन करना चाहती थी और क्या पता तुम उस पे चांस मार रहे होते। उसकी बातें सुनने के बाद वांग हाओ कहता है कि तुम्हारे यहाँ की लड़कियाँ इतनी भी सुंदर नहीं है कि उन पे चांस मारा जाए। अब ये सुनने के बाद तो उस लड़की को गुस्सा आने लगता है कि तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो, और अब तो वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, अपनी स्वॉर्ड निकाल के अपना ऑरा रिलीज कर रही थी। तो ये देख के छोटू ड्रैगन कहता है कि लगता है बच्ची को गुस्सा आ गया। वांग हाओ मुझे लगता है कि तुम्हें इसे शांत करना चाहिए, पर उतने में वो डिसाइबल्स वांग हाओ पे अटैक कर देती है, जिसे वांग हाओ नीचे झुक के डॉज करता है। वैसे ये अटैक काफी ज्यादा क्लोज था, तो वांग हाओ भी अपनी आई स्वॉर्ड निकाल कर उस पर अटैक स्टार्ट कर देता है। उन दोनों की स्वॉर्ड आपस में ब्लॉक होके काफी खतरनाक ऑरा रिलीज कर रही थी। तो ये देख के वांग हाओ सोच रहा था कि ये लड़की अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रही है, 80% पावर यूज करने के बावजूद भी ये उसे टक्कर दे पा रही है। काफी इंटरेस्टिंग है ये। पर फिर भी वो लड़की वांग हाओ के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, तो वो उससे दूर हटते हुए फॉलिंग स्टार नाम की फॉर्मेशन बनाकर उस पर अटैक कर देती है। इस अटैक से हुए धमाके से उसे लग रहा था कि वांग हाओ घायल हो चुका होगा, पर वांग हाओ तो उसके पीछे पहुंचकर पीछे से अटैक करता है, जिसे वो ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी पर कर नहीं पाती, क्योंकि वांग हाओ के विंड स्लैश मूव से वो दूर जाकर गिरती है और उसका स्वॉर्ड वांग हाओ के हाथ में आ गया था। अब बिना स्वॉर्ड के तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। तो वांग हाओ से उसकी स्वॉर्ड लौटाते हुए कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कम होने की वजह से तुम पीछे रह गई, वरना तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए बच्चे। उसकी बातें सुनने के बाद तो उस लड़की को गुस्सा आ ही रहा था, साथ में उसकी मास्टर भी आगे आते हुए कहती है कि बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम, लगता है लोअर वर्ल्ड के लोग ज्यादा से ज्यादा घमंडी होते जा रहे हैं। मास्टर आगे बढ़ते हुए अपनी ऑरा को रिलीज कर रही थी, जिससे आसपास की जगह फ्रीज होने लगती है। ये देख के वांग हाओ समझ जाता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। इससे पहले उनमें आगे और कोई बात हो पाती, टेम्पल के अंदर से वो स्पिरिचुअल आइस फ्योनिक्स बाहर आ जाता है। साथ ही वहाँ फैले उस पावरफुल ऑरा से सबको पता लग जाता है कि अंदर जो लड़की कल्टीवेशन करी थी वो ब्रेक थ्रू कर चुकी है। तो वो सभी डिसाइड करते हैं कि पहले अपनी सीनियर सिस्टर का स्वागत किया जाए, वांग हाओ से तो बाद में लड़ेंगे। इधर वांग हाओ स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखकर सोच रहा था कि ये कहीं वो तो नहीं है। वैसे उस लड़की के ब्रेक थ्रू करने का ऑरा इतनी दूर तक फैलता है कि दूर से आ रहे उस इविल डिमन को भी पता लग जाता है कि ये वही है जिसे वो ढूंढ रहा है, और ये जानने के बाद तो बहुत खुश होने लगता है कि कितनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो गई है वो। उसे ऐसे पागलों की तरह हंसता हुआ देखकर हमारी मो यांग और लुओ सोच रहे थे कि पक्का इस डेविल को वो मनचाही चीज मिल गई है जो इसे चाहिए थी। तायरिच को भी वो ऑरा फील होता है, तो वो समझ गया था कि किसी ने ब्रेक थ्रू किया है, और ये जानने के बाद कि लोग ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच गए हैं, वो भी अपनी स्पीड बढ़ा देता है। दूसरी तरफ वो अंकल और नेफ्यू भी अपने उस लेपर्ड के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, और यहाँ सबने सही गेस किया, ये वही आइस गर्ल थी जो अपने ब्रेक थ्रू किए हुए फ्योनिक्स के साथ सबके सामने आ जाती है। उसकी पावर देख के सब लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि कांग्रेचुलेशन, तुम तो डायरेक्ट पीक ऑफ द किंग के लेवल पर पहुंच चुकी हो। पर आइस गर्ल अपने मास्टर को देख के उन्हें ग्रीट करने लगती है, और ऐसा करते हुए उसकी नजर वांग हाओ पे पड़ गई थी, जिसे देख के वो काफी खुश हो गई थी। वांग हाओ भी उसे देख चुका था। इधर मास्टर आइस गर्ल से मिलने के बाद कहती है कि अब जब तुम ब्रेक थ्रू कर चुकी हो तो हम जो मसले पे काम कर रहे थे वो निपटा लेते हैं, और फिर वो अपने एक और डिसाइबल्स को ऑर्डर देती है वांग हाओ को मारने की, कि जाने से पहले ये वाला काम निपटाते
बताते चलते हैं। तो वो डिसाइपल्स भी अपने मास्टर की बात मानते हुए वांग हाओ के गर्दन पे अपनी स्वॉर्ड रख देती है। वांग हाओ भी कहाँ कम था, वो भी उसे स्वॉर्ड की नोक पे ले चुका था। वैसे ये लड़की थी तो काफी ज्यादा फास्ट, क्योंकि आइस गर्ल के रुकने से पहले ही वो वांग हाओ तक पहुंच जाती है। इधर मास्टर पूछ रही थी कि वो आइस गर्ल क्या कहना चाहती है। दूसरी तरफ छोटू ड्रैगन तो उस लड़की की स्पीड देख के शॉक रह गया था कि ये तो सच में तुम तक पहुंच गई, अब तुम्हारा क्या होगा। उधर आइस गर्ल अपने मास्टर से कहती है कि सारे मसले लड़ाई करके हल नहीं किए जाते, तो क्या मैं इससे बात करके इसे यहाँ से भगा दूं। मास्टर को थोड़ा सा शक होता है, पर फिर वो आइस गर्ल को अलाउ कर देती है। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट वांग हाओ को कह रही थी कि तुम काफी ज्यादा लकी हो, पर वांग हाओ कहता है कि अगर तुम मुझे मारती तो मैं कौन सा तुम्हें छोड़ने वाला था। वैसे उस लड़की ने नोटिस नहीं किया था कि वांग हाओ ने भी उसे स्वॉर्ड की नोक पे ले रखा है, तो वो देख के काफी शॉक हो जाती है कि वो कितनी केयरलेस थी। पर अगर नेक्स्ट टाइम उसका पाला वांग हाओ से पड़ा तो वो इस बात का ध्यान जरूर रखेगी, और ये बोल के वो वांग हाओ को छोड़ देती है। दूसरी तरफ वांग हाओ आइस गर्ल से नॉर्मली बात कर रहा था, पर वो उसे शांत करते हुए बताती है कि यहाँ उसका पवेलियन मौजूद है, तो वो उन्हें ना बताए कि हम पहले मिल चुके हैं। पर वांग हाओ तो उसे फुली रिकवर देख के काफी खुश होता है। शुए की मास्टर उसे बुलाने लगती है, तो वो काफी ज्यादा अपसेट हो रही थी कि वो उससे मिल भी नहीं पाई। पर वापस जाने से पहले वो वांग हाओ को बताती है कि जैसे ही तुम यहाँ एंटर करोगे ना, तो जो भी तुम्हें दिखाई देगा वो सब रियल होगा। वैसे तो मुझे यहाँ से पावर मिल चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी, तो आई विश कि तुम्हें भी यहाँ से ज्यादा चीजें मिल सके। तो वांग हाओ की बात को अच्छे से समझ जाता है। यहाँ मास्टर गुस्सा करते हुए शुए को जल्दी बुला रही थी, तो वांग हाओ से फिक्र करता हुआ देख के कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम जरूर मिलेंगे। तो वो उसे उसका वुडन डॉल दिखाते हुए कहती है कि हाँ, उसे इंतजार रहेगा। तो ये बोल के वो अपने मास्टर के पास वापस आ जाती है, जहाँ वो सभी वहाँ से चले गए थे। वैसे मास्टर ने टेलीपोर्टेशन अरे का यूज किया था वहाँ से जाने के लिए। तो ये देख के छोटू ड्रैगन कहता है कि मैं तो सोचता था कि सिर्फ येदी के पास ही टेक्निक्स है, लेकिन ये विच तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने टेलीपोर्टेशन अरे का यूज किया, वो भी यहाँ। मुझे तो अब लग रहा है कि ये दोनों के दोनों एक ही टक्कर के होंगे। इसके बाद वांग हाओ और छोटू ड्रैगन उस टेंपल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ अंदर जाने के बाद उन यूनिक चीजों को देख के छोटू ड्रैगन कह रहा था कि इस येदी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये हर जगह ना ट्रैप्स लगा के रखता है, तो इसलिए हमें जितना हो सके उतना केयरफुल रहना पड़ेगा। और उसके ऐसा बोलते ही वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी, जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, जहाँ इससे पहले कि वो सभी उन पे अटैक कर पाते ये एपिसोड हो जाता है।